मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। मित्रों, आज हम लोग बहराइच जनपद के राजापुर गांव क्षेत्र में थाना राम गांव आए हुए हैं और यहाँ पे हम एक महंत जी के साथ में बैठे हुए हैं। ये महंत जी एक मंदिर के पुजारी हैं, धार्मिक काम कार्यक्रम करते रहते हैं और परिवार मजदूरी पेशा है। इनका लड़का गोलू मिश्रा एक है, वह मजदूरी करता है और अपने परिवार का, बीवी और बच्चों का भरण पोषण इत्यादि करता है। पिछले एक सप्ताह पहले इनके बेटे गोलू मिश्रा को इन्हीं के राजापुर गांव क्षेत्र के मुसलमान युवकों ने, लोगों ने, जैसा कि देश में माहौल चल रहा है कन्वर्जन वाला, इनके बेटे को कन्वर्ट करके इस्लामिक तालीम दी जा रही है और उसको लगभग मुसलमान बनाया जा चुका है। उसको नमाजें पढ़ाई जा रही हैं, इस्लाम कबूल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जब गांव के लोगों ने, महंत जी ने अपने बेटे को समझाया और उससे पूछताछ की आखिर मैटर क्या है, तो पता ये लगा है कि वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग इनके बेटे को एक दूसरी शादी करवाने का लालच दे रहे हैं कि तुमको एक लड़की दी जाएगी, दूसरा निकाह करवाया जाएगा। लालच दे रहे हैं कि उसको बाइक दी जाएगी, एक चूँकि गरीब परिवार है, मजदूरी पैसा परिवार है, तो इस प्रकार से किया जा रहा है। महाराज जी, जरा बताइए आपके साथ में क्या हुआ है। पहले आप बताइए आपका नाम क्या है। हमारा नाम अमरदास मिश्रा है। और आपके बेटे का नाम क्या है। गोलू मिश्रा। तो कितने दिन पहले का ये प्रकरण है। ये 7 दिन करीब हो चुके हैं। जी जी। उसको हम समझाते हैं तो उसको औजार बना कर देते हैं कि अपने बाप को मार दो। अच्छा जी, उसको असलहा बना के देते हैं और असलहा लेके वो घूमता है, कहते हैं अपने बाप का हत्या कर दो और हम तुम्हें राइडर गाड़ी और तुम्हारी दूसरी निकाह कराएंगे। कौन लोग कहते हैं। ये साहब, ये हैं इसमें 4 लोग साहब। जी जी। एक है साहब झींगुर पुत्र सलारू जी, ये बहना है साहब। हाँ। झींगुर पुत्र सलारू। हाँ। और एक साहब है सुब्राती पुत्र शौकत और एक साहब अकबाल सनाब जाहिद। अच्छा अच्छा। सनाब जाहिद उसके बाप का नाम है। इन मुस्लिम लोगों ने आपके बेटे को मुसलमान बनाने का पूरा प्रयास किया। पूरा प्रयास है साहब और प्रयास उनकी कामयाब हो चुकी है। क्या पहनावे में कुछ बदलाव आया है। पहनावा में साहब उसको टोपी लगवाते हैं, उसको जो नमाज मस्जिद के अंदर जो उसका मौलाना है वो भगाता भी नहीं है। जो मस्जिद घाट के अंदर जो जब आपके लड़के को वो मुसलमान बना रहे हैं तो भगाएंगे क्यों। जी, वो तो बैठाएंगे ना जी, इस्लाम कबूल करवाने के जी। तो परिवार में कौन कौन आपके और सदस्य। और सर परिवार में हमारी बहू थी, बहू को बहका फुसला के हटवा दिया, लोग लखनऊ में है। अच्छा। यहाँ है नहीं। अच्छा। पोती भी हमारी वही साथ में है। और साहब मैं अकेला हूँ और अकेले आप लोग से रो रहा। हाँ, तो ये मेरा कोई साथी नहीं दुनिया में। क्या कुछ अन्य हिंदू संगठन के लोग आपके पास आए आपकी सहायता। हाँ, हमारी सहायता के लिए ये श्यामू भैया बसीरगंज और ये कुछ मौर्या हैं, रमेश चंद्र मौर्या। और संगठन से ये सब साहब अपने भाजपा के हैं और ये लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार भी। और कोई बड़ा नेता। और कोई बड़ा नेता भी है तो हम साहब और कोई नेता से भी। और आपने कुछ प्रशासन में शिकायत करी साहब। हमने FIR किया हाईवे चौकी थाना राम गाँव में। सिपाही पुलिस वाले आए साहब तो हमसे बोले कि अपने बेटे को नहीं रोक पाते हो, दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हो। अच्छा। तो साहब बेटा को लालच दिया गया। हम ये बात पुलिस वालों से कहे तो बोले नहीं, ये सब हटा करके सुलह करो वरना बात खराब हो जाएगी। पुलिस वाले, देखिए ये समस्या लगभग सभी जगह देखने को प्राप्त हो रही है कि जहाँ जहाँ ईसाई लोग और मुसलमान लोग हिंदुओं को कन्वर्जन करा रहे हैं, चाहे वो लफ्ज़ जिहाद के जरिए करा रहे हो, चाहे पैसा देके करा रहे हो या डरा धमका के करा रहे हो जी, तो वहाँ पुलिस प्रशासन एकदम मुस्लिम पक्ष का ही साथ देता है और जो हिंदू पीड़ित परिवार होता है उन लोगों का साथ नहीं देता है, प्रशासन नहीं दे रहा है। बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ हमारे उत्तर प्रदेश में देखने को प्राप्त हो रही हैं। तो फिर आपने और कहीं शिकायत की, गुहार लगाई, कोई गिरफ्तारी हुई अभी तक किसी की। किसी की नहीं हुई है साहब। कल सभी लोग को बुलाया, हमारे घर का जितना सामान था साहब, यानी हमारा सिलेंडर, हमारा बर्तन और हमारे घर की तखत, हमारे घर का एक बुफर बाजा था, हमारे मंदिर की एक एम्पलीफायर मशीन थी जी। ये मुस्लिम पक्ष सारा सामान खरीद लिए हमारे लड़के से, 100-100, 200 रुपया दे करके सारा सामान खरीद लिए। ये साहब मेरे पास इतनी दिक्कत है कि मैं भूखों मर रहा हूँ। मेरे पास सिलेंडर नहीं है खाना बनाने के लिए, सारा चीज लड़के से उठवा लिए। इनके घर का सारा सामान मुस्लिम पक्ष के लोग उसी लड़के को बहला फुसला करके सारा सामान ले लिए हैं और
बाबा जी को भूखों मार डालने का उनका इरादा है और जान से भी मारने का पूरा इनका इरादा है और पूरा प्रयास भी लोग कर रहे हैं। कितनी आबादी है आपके साहब? गाँव में? हमारे पास आप गांव में कितनी आबादी? करीब हिंदू की आबादी है साहब। कितनी होगी? लगभग 50% होगी। हाँ है साहब, 50% है। 50% अब साहब हम ग्राम समाज के जगह में खलिहान की जमीन है, उसमें हम छोटी सी मंदिर बना के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी की और प्रधानमंत्री जी की ज़मीन है, हम किसी और के में नहीं बनाए हैं। उसी को रंजिश ले करके ये हमारे लड़के को मुसलमान बनाया जा रहा है। हमारे साथ रामू यादव जी बैठे हुए हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और संघ और भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। क्या मैटर है पूरा? मामला ये है भैया, क्या मामला ये है कि आज से 5 दिन पहले पहुँचे, बाबा बेचारे आए, रोने लगे कि हमारे लड़के का जो है इन लोग मुंडन बना दिए। तो हम प्रधान से कहा, एक जना मुन्ना प्रधान है, तो प्रधान जी तो करके हमका कई दफ़ा किसी को खाना पानी न दी है। उसके बाद भी लोग उनका गनमत से जाते हैं। यहाँ पर कुछ साईं लोग बसे हैं राजापुर में, जब अपने घर पे लटाते हैं और जब उनको हमसे कहे चाचा हमको गाड़ी ले दो, तो उनका गाड़ी कहाँ ले दे? आप मंजूरी करत रहा है, अभी बाबा जी जाते कथा भाग गए, सऊदी से कमा तो कहाँ गाड़ी आपका दे दे? वो मोहम्मदन लोग कह रहे हैं आपका गाड़ी ले दे भाई, शादी आपकी कराए दे, निकाह कराए दे, लालच दे रहे हैं, लड़कों को लालच दे रहे हैं। यानी अपना पूरा वहाँ एक तो बहुत बड़ी इलाका है, वहाँ उस मोहम्मदन की आबादी ज़्यादा, यही बसीरगंज से रख लो और पूरा बहुत क्षेत्र है। हाँ बहुत ज़्यादा समस्या है। अभी अगर शासन प्रशासन थोड़ा सा ध्यान ही नहीं देता है, सबसे अपराध क्या है? रामगांव थाने के अभी आए थे, बाबा पूछ रहे तो कहे श्यामू यादव ही सब करा रहे हैं, तो हम हिंदू की मदद करें तो ये गलत है। हिंदू की सरकार तक हिंदू ही मारा जाए, हिंदू के साथ ही सब उठ गए हम, तो इसके लिए हमको चाहे फांसी चढ़े तो हम साथ होते ही नहीं। समस्या ये है कि ये मुस्लिम परिवार, ये मुस्लिम समुदाय के लोग जो कई बार देश का विभाजन भी करवा चुके हैं, अफगानिस्तान देश से बांट चुके हैं, पाकिस्तान देश से बांट चुके हैं, बांग्लादेश देश से बांट चुके हैं, मालदीव देश से बांट चुके हैं, इतना सब कुछ ये विभाजनकारी ताकतें आज भी इतनी बार बंटने के बाद भी भारत में हम हिंदुओं को चैन से जीने नहीं दे रहे। आज भी ये लोग किस प्रकार से अपना आतंक मचाए हुए हैं, किस प्रकार से कन्वर्जन मचाए हुए हैं। ये वो समुदाय है जो इंसान तो क्या पशु पक्षियों को भी मारता काटता है, बुरी तरह से उन्हें बुरा समझता है, उनका भी कोई सम्मान नहीं करता। कुत्तों को, बेगुनाह कुत्तों को मारते हैं, सुअरों को मारते हैं, गिरगिट कहीं दिख जाए तो पागल हो जाते हैं देख करके। तो ये प्रकृति से भी इतनी नफरत करते हैं। ऐसे नफरत करने वाले लोगों को, ऐसी विभाजनकारी ताकतों को भारत में खुली छूट दी गई है कि वो हिंदुओं का कन्वर्जन कराएं, मतांतर कराएं। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है और संविधान, कानून, संसद, विधानसभा में कोई ऐसा कड़ा नियम, कोई ऐसा कड़ा कानून नहीं बनाया जाता जिससे ये विभाजनकारी ताकतें, जो इस्लामिक ताकतें हैं या ईसाई ताकतें हैं, ये भारत में कन्वर्जन ना कर सकें। जो गरीब समुदाय के लोग हैं, जो गरीब समाज के लोग हैं, उन लोगों को ये बड़े पैमाने पर टारगेट करते हैं। मैं पहले भी कई बार, अभी जल्दी की बात है, 1 सप्ताह पहले की, बेगमपुर क्षेत्र के सोम यादव, क्या नाम था उसका, लालू यादव के नाम के लड़के को वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग ज़बरदस्ती गुंडई के बल पे इस्लाम कबूल करवा रहे थे। उसकी आवाज़ हम लोगों ने उठाई है। अब यहाँ पे लालच दे करके इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। हमारे शासन को, प्रशासन को ये बात जाननी चाहिए, समझनी चाहिए कि इस्लाम का मोटो ही यही रहा है। इस्लाम, मुसलमानों ने हमेशा डरा के, धमका करके और लालच दे के ही अपने इस्लाम का प्रचार प्रसार किया है। बहुत सारे इनके ऑफिशियल लालच होते हैं, जैसे कि मरने के बाद 72 हूरें मिलेंगी, मोटे मोटे स्तन वाली सुंदर सुंदर लड़कियां मिलेंगी, शराब की नदियां बह रही होंगी, शराब पीने को मिलेगी, दूध की नदियां बह रही होंगी, शहद की नदियां बह रही होंगी, खजूर खाने को मिलेंगे, मेवा खाने को मिलेगा, फल खाने को मिलेगा। ऐसे ऐसे इनके ऑफिशियल लालच होते हैं, वो तो देते ही देते हैं। और यहाँ पे भी लड़कियों को लालच देते हैं, शादियाँ करवाने का लालच देते हैं, पैसों का लालच देते हैं, क्योंकि पैसा तो सरकार इनको भरपूर लुटा रही है। अल्पसंख्यक के नाम पे, माइनॉरिटी के नाम पे बहुत बड़े बड़े अमाउंट की स्कीमें मुसलमानों को सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराई जा रही है। साथ ही मदरसों को भी बहुत पैसा आ रहा है। तो इन पैसों के बल पे विदेशी फंडिंग भी आ रही है बड़े पैमाने पे, और बड़े पैमाने पे इनके लोगों को सऊदी वगैरह भी भेजा जा रहा है, वहाँ से भी पैसा कमा रहे हैं। तो बड़े पैमाने पे इनकी फंडिंग हो रही है, पैसा आ रहा है। उन पैसों के बल पे गैर नैतिक तरीके से हमारे हिंदू समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोग इस्लाम कबूल करवा रहे हैं।
डरा के, धमका के और लालच के बल पे। तो ऐसा कब तक चलेगा, कब तक हम इनको बर्दाश्त करेंगे और कब तक हमारी सरकारें मौन धारण करके ये सब जो कुकर्म है, काले कारनामे, इनको सहती रहेंगी। तो चिंतन करिए, विचार करिए, अपने सांसद विधायकों से इस विषयों पर बात करिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को पत्र लिखिए और जो हमारे महंत जी हैं इनका साथ दीजिए। बाकी राष्ट्रीय धारक दल की ओर से हम आए हैं और जो भी हम सहायता कर सकते हैं हम करने का पूरा प्रयास करेंगे।